सभी को मात्र नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत। प्लीज इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करता हूं। डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, यू हैव टू शो दैट दीज टू थिंग्स, ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। चलो क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इट बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब समझो, बाइसेक्ट्स एंगल A। ये AC डायगोनल है और ये डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। डायगोनल AC एंगल A को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हमें गिवन दिया है, ठीक है। याद रखो 1 जो है वो 2 के इक्वल है, क्योंकि ये जो डायगोनल AC है ना, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक। चलिए अब आपको प्रूफ करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, ठीक है। तो याद रखो क्या प्रूफ करना है, इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, और फिर इसके बाद ABCD इज अ रोम्बस। चलो ठीक है, मैं बताता हूं कैसे प्रूफ करेंगे अपन। देखो बेटा, अगर हमने किसी भी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ कर दिया, अगर हमने एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि AC एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमारा मकसद है 3 और 4 को इक्वल प्रूफ करना, ठीक है। तो देखो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, समझना। चलो पहले मुझे एक बात बताओ, आपको मालूम है CD जो है ना वो पैरेलल है AB के, इसलिए एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पैरेलल लाइन में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अच्छा एक और बात ध्यान रखो, ये जो AD है ना, AD ये भी पैरेलल है BC के, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लॉजिक से, ठीक। चलो अब आते हैं, क्या आपको मालूम था एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, गिवन बिकॉज डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ये क्वेश्चन में गिवन था भाई, ठीक है। 1 जो है वो 2 के इक्वल है, बिकॉज AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। AC क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, AC क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। चलो अभी अभी आपने प्रूफ किया है कि 1 किसके इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, ठीक है। ये आप ही ने प्रूफ किया है भाई। और 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो देखो क्या प्रूव हो गया, 4 इक्वल टू 3। देखो 1 इक्वल टू 2 था, वो गिवन था, 1 की जगह मैंने 4 लिख दिया क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूं 1 इक्वल टू 4, और 2 की जगह मैंने 3 लिख दिया क्योंकि वो भी मैं प्रूव कर चुका हूं 2 इक्वल टू 3। तो देखो क्या प्रूव हो गया, 4 इक्वल टू 3। 4 और 3 को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। इट मीन्स AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। कितने बच्चों के प्रूफ समझ में आ गया, किस तरीके से मैंने 3 को 4 के इक्वल प्रूफ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से हमारा ये प्रूव हो गया कि AC जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया, ठीक। ये सब लिख लिया अच्छे से, वेरी गुड। अब आपको प्रूफ करना है ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ रोम्बस, और रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ,
एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, ये गिवन था। एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। जस्ट प्रूव्ड, अभी तो प्रूव किया भाई ये। तो देखो 1 2 के इक्वल है, गिवन था। 2 3 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और 3 4 के इक्वल है, जस्ट प्रूव्ड। इससे ये प्रूव हो गया कि चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। 1 = 2 = 3 = 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने प्रूफ कर दिया कि चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, चलो अब मैं ये भी कह सकता हूं, सो आई कैन से दैट व्हेन ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल, आई कैन से दैट एंगल 2 = एंगल 4। कह सकता हूं ना मैं भाई, जब सब एक दूसरे के इक्वल है तो मैं 2 को 4 के इक्वल कह सकता हूं। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल 2 = एंगल 4, सो BC = AB। अब बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे लिख दिया आपने। देखो भाई, उसके लिए मैंने ये डायग्राम थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। आपने ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में मैंने आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताई थी। जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, इन अ ट्राइंगल व्हेन 2 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन व्हाट हैपेंड, देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होती है। तो ये जो एंगल 2 है ना, एंगल 2 के सामने ये वाली साइड पड़ रही है BC, और ये जो एंगल 4 है ना, एंगल 4 के सामने ये वाली साइड पड़ रही है AB। तो 2 4 के इक्वल है, इससे 2 के सामने वाली साइड BC और 4 के सामने वाली साइड AB भी इक्वल होगी। इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। इन अ ट्राइंगल व्हेन 2 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, देयर साइड्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। इसकी मदद से मैंने लिखा 2 = 4। और अगर 2 4 के इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होगी ट्राइंगल में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने प्रूव कर ली है। अब ये मैं उठा रहा हूं, लिखते जाओ। देखो लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो आप खुद बोल रहे हो BC = AB, ये तो अभी हमने जस्ट प्रूव्ड। BC = AB यार, ये लिखा है जो, ये अभी जस्ट प्रूव किया मैंने। ठीक है ना, अब आपको ये मालूम होना चाहिए AB जो है ना, AB CD के इक्वल है। बच्चे बोलते हैं सर AB CD इक्वल क्यों है? बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD के इक्वल है, ABCD के इक्वल है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये वाली बात भी तो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, चलो BC किसके इक्वल है यार, देख लो BC किसके इक्वल है? AD के। अगेन प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम भाई। ठीक है, तो देखो BC AB के इक्वल है, जस्ट प्रूव्ड। AB CD के इक्वल है बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। BC AD के इक्वल है, अगेन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम बोलती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? सब साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है, CD DA के इक्वल है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ रोम्बस। ये भी हो गया प्रूफ। मैंने चारों साइड को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया है, इसलिए ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है ना, तो आया समझ अच्छे से? ठीक है बच्चे, इसको लिखते जाओ, लिखना बहुत जरूरी है।